वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घर पर हम अपना ब्यूटी सोप कैसे बनाएं। ऐसा सोप जो हमारी त्वचा को गोरा भी करता है, यहाँ तक कि हमारी टैनिंग भी रिमूव करता है और कोई भी निशान हमारी बॉडी पर होंगे, हाथों पे, पैरों पे, ये उसे भी दूर करता है। बट ये मैं आपको बॉडी का सोप बता रही हूँ, फेस के लिए भी बताऊंगी वीडियो के अंत में कि ये बॉडी का बना रही हूँ और फेस के लिए हमें कैसे बनाना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि आप इस सोप को बनाइएगा, मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसे बनाने के बाद। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं इस ब्यूटी सोप को और अप्लाई करते हैं अपनी पूरी बॉडी पर। और उसके बाद आप अपने रिजल्ट देखिएगा कि आपको कितना फेयर रिजल्ट मिलता है, कितनी टैनिंग रिमूव होती है। और आप सच में, यदि आपको बहुत अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिर चलें बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक खाली बाउल लेना है। मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगी, आप उन स्टेप्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए और आपका सोप बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक खाली बाउल लेना है। खाली बाउल लेने के बाद बाउल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। बाउल लेने के बाद में आपने उसके अंदर डालना है 1.5 स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैंने कॉफ़ी फेशियल बताया, कॉफ़ी मास्क बताया। आज मैं आपको कॉफ़ी से सोप का बताऊंगी। कॉफ़ी जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट्स देता है, आपके दाग धब्बे दूर करता है। यहाँ तक कि यदि आप बाहर घूम कर भी आए हैं या कोई भी सन टैन्स हो, क्योंकि विंटर में या समर में हमें सन टैन्स हो जाते हैं, वो सन टैनिंग को भी ये कॉफ़ी दूर करता है। उसके अंदर डाला हमने 1.5 स्पून कॉफ़ी। देन हमने उसके अंदर ऐड किया 1 स्पून बेसन। बेसन के बारे में सभी को मालूम है, बेसन ब्राइटनिंग, टाइटनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट देता है। देन उसके अंदर हमने ऐड किया 1 स्पून ओट्स। ओट्स तो आजकल सबके घर में मिलती है, क्योंकि आजकल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, तो ओट्स हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं और ओट्स इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ओट्स डालने के बाद हमने 1 स्पून मैसूर की दाल, जो रेड वाली दाल होती है, आपको याद होगा आपने पीस के रखी, जो मैंने पहले फेशियल्स के अंदर बताई थी, सबने अपने घर पर पीस के रखी हुई। यदि नहीं रखी तो आप अपने घर पर रख लीजिए। आप उसको पीस कर, छान कर एक डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। आपका ये बहुत अच्छा स्क्रब बनता है। ये स्क्रब ऐसा है जो आपको वाइटनिंग भी इफेक्ट देता है और जितने भी पिगमेंटेशन है, जितने भी निशान है, जो भी आपके स्किन पर प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ये दूर करता है। तो कोशिश कीजिए मैसूर की दाल को पीस कर डिब्बे में डालकर आप अपने घर पर फ्रिज में रख लीजिए। वो दाल मेरे पास पिसी हुई थी, मैसूर की दाल, उसको मैंने 1 स्पून के अंदर डाल दिया। आप पूरा मेजरमेंट 1 स्पून का भी कर सकते हैं। देन उस बाउल में हम ऐड करेंगे 1 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर मार्केट से भी मिलता है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वरना आप राइस को लीजिए, मिक्सी में डालिए, आप उसको मिक्सी चलाकर पीस लीजिए और छान लीजिए। राइस फ्लोर आपके पास तैयार हो जाएगा। आपको जो कंफर्टेबल है, आप मार्केट से लेना चाहें आप वो ले लीजिए, घर पर पीसना चाहें तो घर पर पीस लीजिए। तो हमने उसके अंदर डाला 1 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर डालने के बाद हमने उसमें डाला 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बारे में तो सभी जानते हैं कि विंटर के अंदर भी ग्लिसरीन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि हम ग्लिसरीन का सोप बनाते हैं तो हमारी बॉडी पे भी मॉइस्चराइज इफेक्ट देता है। देन उसके अंदर हमने ऐड किया 1 स्पून एलोवेरा जेल। मैंने मार्केट से लिया था, मैंने पतंजलि स्टोर से लिया था, ग्रीन, आप देख रहे हैं मैंने ग्रीन वाला एलोवेरा जेल डाला 1 स्पून। आप नेचुरल भी डाल सकते हैं, पर मैंने मार्केट वाला डाला था क्योंकि उस वक्त मेरे पास नेचुरल अवेलेबल नहीं था। आप नेचुरल भी एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। देन उसके अंदर मैंने सेकेंड एलोवेरा जेल एक और डाला था, केसर चंदन जेल। या आप जो भी ब्रांड यूज करना चाहे आप वो यूज कर सकते हैं, पर मैंने पतंजलि स्टोर से लिया था। आप उसे डालकर देखिए, एक तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ जाएगी, दूसरा वाइटनिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देगा। देन उसके अंदर हमने ऐड किया 1 स्पून हनी। हनी डालने से ये आपका सोप मॉइस्चराइज भी होगा, आपकी बॉडी को ड्राई भी नहीं करेगा और वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। देन लास्ट में हमने ऐड किया 1 स्पून आमंड ऑयल। आमंड ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, फेयरर इफेक्ट देता है और आपके जो सोप है उसे ये अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। जैसे आप लगाएंगे ना, ये है तो ये स्क्रब, आपकी बॉडी को ये कभी ड्राई नहीं करेगा। इन सब को लिया हमने, उस बाउल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए थे, यदि आप ये वाला पार्ट भी वीडियो का देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। हमने यूज किया बेसन,
चावल का पिसा हुआ आटा, मैसूर की पिसी हुई दाल का पाउडर, ओट्स, ग्लिसरीन, आमंड ऑयल, शहद, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल ग्रीन, एलोवेरा जेल केसर चंदन, और इसको एक बाउल में हमने कर लिया अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने दूसरी तरफ जाना है। हमने लेना है सोप बेस कहाँ से लेना है? मैंने अमेज़ॉन से लिया था। आप ऑनलाइन देखेंगे आपको सोप मिल जाएगा, आप वो सोप ले लीजिए। मैंने 200 ग्राम जितना सोप लिया। सोप लेने के बाद मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए या आप श्रेड कर लीजिए, आप दोनों में से जो चाहे कर सकते हैं। मैंने पीसेस भी करे, मैंने थोड़ा सा श्रेड भी किया आपको दिखाने के लिए। देन मैंने यूज़ किया डबल बॉइलिंग मेथड। मैंने गैस के ऊपर चढ़ाया पानी को उबलने दिया। जैसे ही पानी उबलता है तो गैस को थोड़ा स्लो कर देना है। हमने एक बाउल के अंदर सोप बेस डाला हुआ था, उसको मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से पानी के अंदर बॉईल कर लिया। देन उसके बाद मैंने उससे गैस पर जब चढ़ाया तो आप देखिएगा वो मेल्ट होता जा रहा है, वो धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है। जब वो धीरे धीरे मेल्ट होता है तो जैसे ही आप देखेंगे कि पूरा मेल्ट हो गया सोप, तो जो इंग्रेडिएंट्स आपने बनाकर रखे हुए थे उन सबको लेना है, अच्छे से हिलाना है और वो भी उसी सोप में डाल देना है। सोप में डालने के बाद आपने उसे अच्छे से हिलाना है। गैस को हमने स्लो पे कर देना है और धीरे धीरे इसे हिलाते रहना। बहुत समय नहीं लगता इसको बनाने के लिए, हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे। धीरे धीरे हमने हिलाना है। फिर हमने एक स्पून से चेक करना है कि जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो उसमें रह तो नहीं गए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं या उसमें रह गए हैं। आप देखिए मेरे रह गए थे, उसके बाद उसको दोबारा चलाया अच्छी तरह से। जब मैंने देखा कि मेरे सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं, अब याद रखिएगा थोड़े से इंग्रेडिएंट कभी रह जाएं तो कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको सोप बनाने में। तो आप चेक कीजिए, मैंने चेक किया मेरे सारे इंग्रेडिएंट मेल्ट हो गए, तो मैंने उसको लिया, हल्का सा ठंडा किया। मैंने उसके जो ये मोल्ड मैंने अमेज़ॉन से बहुत पहले खरीद के रखे हुए थे, पहले भी मैंने आपको सोप बनाना सिखाया था। वो मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस किया। ग्रीस मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं इसमें से सोप बाहर निकालूंगी तो वो इजीली बाहर आ जाएगा। मैंने उसमें मोल्ड के अंदर ग्रीसिंग अच्छे से कर ली। ग्रीस करने के बाद जो मैंने मटेरियल बनाया था वो मैंने सब उसके अंदर डालिए। मेरे 3 बने, 4 नहीं बने। मुझे कोशिश यही था कि मेरे 4 बन जाएंगे, पर मोल्ड थोड़ा सा मेरा बड़ा था, आप छोटे मोल्ड भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर 3 बने। जब मैंने देखा 4th मोल्ड में बहुत थोड़ा सा है तो मैंने वो भी 3 मोल्ड्स में कवर कर लिया। तो ये 3 मोल्ड्स में मैंने डालने के बाद आप रूम टेम्परेचर के अंदर एटलीस्ट 2 आवर्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप देखिएगा रिजल्ट, देखिए कितना सुंदर तैयार हो गए ये 3 के 3। अब मैं आपको सोप दिखाती हूँ, मैंने मोल्ड में से सोप कैसे निकालते हैं। ये देखिए मेरे 3 सोप्स बने, 1, 2 एंड 3, और मैंने इसके अंदर से लुक। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये सोप तो बिल्कुल ब्राउन कलर का है क्योंकि इसमें कॉफ़ी है। देन हार्ट, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये है 3rd, दिस इज द 3rd। मोल्ड में से आपको निकालना भी बहुत इजी है, जस्ट प्रेस करो एंड आउट। आपको मैं अपने हाथ पर लगाकर दिखाऊंगी कि कैसे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब आप सोप बनाते हो तो झाग नहीं आती। आप देखिएगा कितनी झाग आती है। देखिए मैं आप अपने हाथ पर अप्लाई करूंगी, हाथ पर अप्लाई करने के बाद में आप देखिए कितना झाग है। आप झाग देखिएगा, उसको अच्छे से नीट कीजिए, स्क्रब कीजिए अपने हाथ पर। मैंने भी अपने हाथ पर आपको करके दिखाया। जब मैंने स्क्रब किया, स्क्रब करने के बाद मैंने सिंपल वाटर से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप डिफरेंस देखिए दोनों हाथों के अंदर कि कितना डिफरेंस है मेरे दोनों हाथों। आज भी मैं जब आपके सामने वीडियो शूट कर रही हूँ, आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देखिए कि कितना डिफरेंस है मेरे दोनों हाथों में। रियली बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखिए और फिर इसके बाद इसमें डिफरेंस देखिए कि आपको। हाँ यस, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था ये तो सोप मैंने बॉडी के लिए बताया, पर आपके फेस के लिए कैसे बनाना है। और यदि आपने अपने फेस के लिए बनाना है, इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, बस आपको सोप इसकी जगह पियर ट्रांसपेरेंट सोप ले लीजिएगा। उस पियर ट्रांसपेरेंट सोप को आप श्रेड कीजिएगा। श्रेड करने के बाद डबल बॉइलिंग मेथड से उसको मेल्ट कीजिएगा, सारे प्रोडक्ट उसके अंदर डाल दीजिएगा। देन सेम प्रोसेस, ठंडा कीजिए, मोल्ड में डालिए, 2 घंटे के लिए नेचुरल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिए। देन आप उसको रिमूव कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका फेस भी कितना ब्राइट हो जाएगा, कितना वाइट एंड कितना ग्लो करेगा आपका फेस।
आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए और यूज़ कीजिए अपनी बॉडी पर, और जो लास्ट में मैंने बताया है वो अपने फेस के लिए बनाइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली इस सोप को ज़रूर बनाएगी। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाएं और इसके फ़ायदे देखिए। और यदि आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं।